Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai once again, and in this video lecture we will discuss about the contingent interest, which is defined in section 21 of the Transfer of Property Act 1882. In this video lecture, as we have discussed vested interest, there was also a condition, but that condition was certain. हमने उस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में, और वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी है उस पर एक कंडीशन लगाया जाता है, और वो कंडीशन जो है वो सर्टेन कंडीशन होता है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो अनसर्टेन है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है बी को, यानी कि ए ने अपना घर बी को ट्रांसफ़र किया, और साथ में एक कंडीशन लगाया कि जब तक सी और डी जो है आपस में शादी नहीं करते तो ये प्रॉपर्टी इनके पास रहेगी। यानी कि ए ने अपना घर ट्रांसफ़र किया बी को, और साथ में कंडीशन लगाया कि जब तक ये दोनों आपस में शादी नहीं करते तो ये प्रॉपर्टी इनके पास रहेगी। यहाँ पर जो घर ट्रांसफ़र हुआ, जो घर अभी फ़िलहाल इनके पास है, यहाँ पर इस घर में जो है बी का कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, और ये जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में जब ये दोनों आपस में शादी कर लेंगे। यानी कि जब तक ये दोनों शादी नहीं करते इनका इंटरेस्ट जो है वो कंटिंजेंट है। जब ये दोनों शादी कर लेंगे तो इट मींस कि इनका जो इंटरेस्ट था, कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में, और इनके पास जो घर था वो बी जो है उस घर को एक्वायर कर लेगा। इसी तरीके से जब तक ये दोनों शादी नहीं करते तो एज अ कंटिंजेंट इंटरेस्ट बी जो है इस घर को आगे किसी थर्ड पर्सन को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कि हमने वेस्टेड इंटरेस्ट में पढ़ा था कि अगर ए जो है अपना घर ट्रांसफ़र कर दे बी को, और साथ में कंडीशन लगाए कि जब तक बी जिंदा है तो वो इस घर को इंजॉय करें, और बी के मरने के बाद ये घर ट्रांसफ़र हो जाएगा सी को। तो यहाँ पर सी जो ये घर है ये अल्टीमेट ओनर इस घर का है सी, क्योंकि बी को तो एक ना एक दिन मरना है। जब बी मर जाएंगे तो ये जो घर है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा सी को। तो यहाँ पर सी जो है इस घर में वेस्टेड इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है, और जब तक बी जिंदा है सी जो है ये घर आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर बी जिंदा है और सी चाहता है कि जो घर मुझे मिलेगा फ्यूचर में, जो घर मुझे मिलेगा वो मैं अभी से बेचना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। या वो चाहता है कि ये जो घर मुझे मिलेगा ये मैं गिफ्ट करना चाहता हूं डी को, तो ये कर सकता है। मगर यहां पर जो केस है, जब तक कंडीशन जो है वो फुलफिल ना हो जाए, जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तो बी जो है इस घर को जो है आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बी इस घर को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी कि बी इस घर को जो है जब तक ये दोनों शादी नहीं करते तो बी जो है इस घर को आगे सेल नहीं कर सकता। बी जो है इस घर को आगे मॉर्गेज नहीं कर सकता, आगे लीज नहीं कर सकता। और जब ये दोनों शादी कर लेंगे तो बी का जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड इंटरेस्ट में, और साथ में बी जो है इस घर को भी एक्वायर कर लेगा। इसी तरीके से हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए ने अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया है बी को, और साथ में कंडीशन लगाया कि जब तक बी जो है सी से शादी नहीं करता तो ये घर बी के पास ही रहेगा, और जब ये दोनों शादी कर लेंगे तो ये घर जो है ये डी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। अब बी जब तक शादी नहीं करेगा सी से तो ये घर जो है बी के पास रहेगा। तो वही बात हुई कि यहाँ पर ये जो डी है इसका इस घर में जो है क्या रहा, कंटिंजेंट इंटरेस्ट रहता है, और इनका जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट में जब ये दोनों शादी कर लेंगे। इसी तरीके से ए अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर देता है, साथ में कंडीशन लगाता है कि अगर सी जो है बी जो है सी से शादी करता है तो ये प्रॉपर्टी जो है इनके पास ही रहेगा। यानी कि जो घर ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया, साथ में कंडीशन लगाया कि
अगर आप जो है सी से शादी करोगे तो ये घर आपके पास रहेगा, और अगर आप शादी नहीं करते तो ये घर डी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर डी जो है, इस घर में जो है डी का कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अगर बी जो है शादी नहीं करता, ठीक है, या सी जो है वो मर गई, यानी कि सी जो है, यहाँ पर सी जो है ये एक लड़की, ठीक है, दोनों लड़का और लड़की, या बी जो है ये लड़का है और सी जो है ये लड़की है। फॉर एग्जाम्पल सी मर गई, तो वो जो कंडीशन ए ने लगाया था इस प्रॉपर्टी पे, इस ट्रांसफ़र में जो ए ने कंडीशन लगाया था वो अब बन गया क्या, इम्पॉसिबल। तो डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टी है ये डी एक्वायर कर लेगा, और डी का जो यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट था ये क्या बन जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉपर्टी अल्टीमेटली चली जाएगी किसके पास, डी के पास। इसी तरीके से हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। ए ने अपना घर जो है वो बी को ट्रांसफ़र कर दिया, और साथ में कंडीशन लगाया कि जब तक बी जो है वो 18 साल का नहीं होता, जब तक बी जो है वो 18 साल का नहीं होता तो इस घर का जो कब्जा है वो बी को नहीं दिया जाएगा। कंडीशन क्या लगा है, जब बी 18 साल का हो जाएगा तो इस घर का जो कब्जा है वो बी को दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ में इस घर के जो बेनिफिट्स हैं वो भी दे रहा है किसको, बी को। तो क्या ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है? ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन लगाया है वो सर्टन है, यानी कि बी को जो है वो हर हाल में होना है 18 साल का, ठीक है। तो लिहाजा ये जो कंडीशन है ये सर्टन है, अनसर्टन कंडीशन नहीं है, जैसा कि हमने वेस्टेड इंटरेस्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पर बी का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब बी 18 साल का हो जाएंगे तो बी जो है इस घर का पोजीशन ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। इसी तरीके से बी अगर चाहता है तो ये घर जो है किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो बी गिफ्ट कर दें, चाहे वो बी जो है वो सेल कर दें। तो वेज अ माइनर तो नहीं कर सकता, मगर मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ना हो, यानी कि उस प्रॉपर्टी का आपके पास कब्जा ही ना हो, फिर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वेस्टेड इंटरेस्ट में। मगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि आपका कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस केस में जो है इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, और अगर बी जो है वो 18 साल से पहले मर जाए तो जो बी के लीगल हेयर्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेंगे। इसी तरीके से हमने वेस्टेड इंटरेस्ट में पढ़ा था, यहाँ पे मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने कहा, चलो इसी वीडियो में बता देता हूँ कि अगर ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है और साथ में कंडीशन लगाता है कि जब तक आप ज़िंदा हो तो आप इस प्रॉपर्टी को इंजॉय करो, जब बी मर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर सी का जो है इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, यानी कि बी को तो एक ना एक दिन मरना ही है। लिहाजा ये जो कंडीशन है ये सर्टन है, क्योंकि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना तो है ना, तो बी को भी इसी तरीके से एक ना एक दिन मरना है। जब बी मर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको, सी को। सो सी इज़ द अल्टीमेट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो लिहाजा अगर सी चाहता है बी जिंदा हो, ठीक है, और सी चाहता है कि मैं ये जो प्रॉपर्टी है मैं आगे ट्रांसफ़र कर दूं, तो क्या सी कर सकता है? बिल्कुल सी कर सकता है। सी अगर चाहता है कि ये जो प्रॉपर्टी बी के पास है ये तो अल्टीमेटली मेरे पास ही आएगी, तो लिहाजा मैं इसको जो है बेचना चाहता हूँ, यानी कि सी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी है डी को, तो अब यहाँ पर जो इसका जो अल्टीमेट ओनर होगा वो डी होगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से सी जो है वो बिफोर पोजेशन जो है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो मॉर्गेज हो, वो कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। और वेस्टेड इंटरेस्ट में जब तक जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट में जब तक आपका इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तो आप जो है उस घर को ट्रांसफर नहीं कर सकते या उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अब तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही।